बिहार की राजनीति को लेकर एक बात कही जाती है कि जब जब बिहार की राजनीति को आप समझते हैं तब तब बिहार की राजनीति आपको एक नई राह दिखाती है, इसे थोड़ा बदल देते हैं। इसे नीतीश कुमार पर लेकर चलते हैं कि जब जब आप नीतीश कुमार को समझने लगते हैं, जब जब आपको लगता है कि आपने नीतीश कुमार को समझ लिया है और जब जब भाजपा या विपक्ष समझती है कि नीतीश कुमार को उन्होंने समझ दिया है, अब उनको पटकनी दे सकते हैं, तब तब नीतीश कुमार एक अलग रूप दिखाते हैं और वो रूप एकदम अलग रहता है। ऐसा रूप रहता है कि नीतीश कुमार को फिर 5 साल लग जाता है समझने के लिए, कि अब 5 साल लगेगा फिर से नीतीश कुमार को समझने के लिए। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हमारे साथ मौजूद है। सवाल ये कि नीतीश कुमार के कमबैक को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर जेडीयू उभर रही है, तो सवाल वही रहेगा कि जहां एक तरफ सबको लगा था कि जेडीयू पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो जेडीयू का इतना बड़ा कमबैक कैसे हुआ? जहां सर सबको लगा, या भाजपा हो, विपक्ष हो, मतलब एनडीए के सहयोगी दलों को भी लगा कि नीतीश कुमार अब खत्म हो गए, विपक्ष को भी लगा कि अब नीतीश कुमार को समझा दिए हैं, अब हमारी लड़ाई भाजपा से होगी, आरजेडी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। और उस वक्त नीतीश कुमार ने एक ऐसा रूप दिखाया कि अब एग्जिट पोल में नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए शशांक, आप जब फील्ड में गए होंगे जी, तो वहां कोई दूसरा नाम नहीं था, नीतीश ही था। आप देखे होंगे चुनाव की घोषणा से पहले लग रहा था कि नीतीश कुमार फिनिश है। नीतीश कुमार से लोग उम्मीद करना छोड़ दिए थे कि नीतीश कुमार भी इस चुनाव में कोई फैक्टर रहेंगे, बीजेपी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। ये लग ही रहा था कि भाई, और इस तरीके से कमबैक करेंगे नीतीश कुमार। हमें लगता है कि राजनीति के एक से एक धुरंधर पंडित भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार के राजनीति का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखिएगा ना, जब जब नीतीश कुमार कमजोर दिखते हैं बिहार की राजनीति में, और उसके बाद जिस तरीके से वो कमबैक करते हैं, वो चौंकाने वाला रहा है हमेशा। अब 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए जी, उससे पहले देखिए कि नरेंद्र मोदी के मामले में उन्होंने निर्णय ले लिया, तो निर्णय ले लिया, सरकार से वो अलग हटे। उस टाइम भी बहुत कमजोर लगे थे। हाँ, 2014 में जब वो बाहर आए, मांझी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, और मांझी को मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से मांझी से उनका रिश्ता हुआ और अलग वनवास की जिंदगी जीने लगे थे नीतीश कुमार जी, कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं जाता था, बिल्कुल इस तरीके से माहौल हो गया था। और वहां अचानक 2015 में कम बैक होते हैं। तो सब मतलब कहाँ रह गए मोदी, कहाँ मोदी जो उस परचम लहराए थे 2014 के चुनाव में, बिहार के लोकसभा चुनाव भी अधिकार सीट, बिल्कुल, और वो जितनी सभाएं मोदी नहीं कर सके उतनी सीट वो जीत नहीं पाए। उस तरीके से कम बैक किए। उसी तरीके से हम पूरा डिटेल्स हम पहले अपने दर्शकों को बता दें। उसी तरीके से आप बाद के दिनों में भी देखिए 2019-20 में, 20 में क्या हुआ, 20 में जो उनके साथ जिस तरीके की पॉलिटिक्स हुई, बहुत निराश थे, बहुत विरोध हो रहा था, हर जगह विरोध हो रहा था। और कहीं न कहीं मैंडेट भी इस तरीके से आया कि वो उसके सहारे किसी भी इश्यूज को लेकर मजबूती से स्टैंड नहीं किए। बिल्कुल। लेकिन वही 2024 के लोकसभा चुनाव में कमबैक किए, और अभी जो हुआ सो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, 2014 का लोकसभा चुनाव 38 सीट लड़े, 2 सीट जीते, बाकी सब सीटों को दोबारा जब्त। बिल्कुल, और उस वक्त लगा कि अब जेडीयू खत्म हो गई। नीतीश कुमार भी बनवास की जिंदगी जीने लगे, और फिर 15 में नीतीश कुमार कमबैक करते हैं। 43 सीट आया 2020 में, 25 में लगा कि नीतीश कुमार को इस बार समेट देगी, यहाँ तक कि अमित शाह भी लग गए थे नीतीश कुमार को समेटने में। लेकिन इस बार क्या हुआ, नीतीश कुमार का जो कमबैक हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, कहाँ है? मतलब नीतीश कुमार के पास ऐसा कौन सा तंत्र है जिससे नीतीश कुमार इतना कमबैक करते हैं? देखिए, एक राजनीतिक रूप से उनका जो गणना है ना, कैलकुलेशन बड़ा सटीक बैठता है। मतलब अब ईश्वर की मर्जी हो या फिर उनके बुद्धिमत्ता का कमाल हो, जो भी हो, क्योंकि ये विलक्षण प्रतिभा का आदमी ही इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकता है। क्या कितना दबाव था कि निशांत को ले आइए, बिल्कुल उसको लेकर एक अलग तरीके की नैरेटिव पार्टी में चलने लगा था कि नहीं लाइए। लेकिन जो हमें जानकारी है, जब बाप बेटे के बीच बातचीत हुई तो उन्होंने निशांत को कहा कि कब तुमको क्या करना है वो हम सोच रखे हैं, तुम अभी आराम से अपनी जिंदगी जियो। और अब आज लग रहा है कि उस आदमी ने परिवारवाद
या फिर उनकी जो अपनी मतलब ठीक है छवि, जितने लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज भी कोई नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। तो ये जो एक छवि रही ना, तो भरोसा आज भी लोगों के अंदर है। इतनी घोषणाओं के बावजूद भी तेजस्वी और नीतीश कुमार में एक बड़ा फर्क दिखा कि भाई नहीं, भरोसा तो इस चीज पर किया जा सकता है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठ रहे थे कि बीमार है, नीतीश कुमार ने वो भी दिखा दिया कि आप हमको अगर बीमार समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति जिस पर बीमारी का आरोप लग रहा है, वो व्यक्ति 8 बजे लाइव हो जा रहा है, 8 बजे सभा कर रहा है। देखिए बड़ी बात है। और उतनी बारिश में तेजस्वी से लेकर हेलीकॉप्टर नहीं मिला, हेलीकॉप्टर नहीं, ये 11 को पटना से शुरू किए और झंझारपुर तक, और सभी जगह 2 दिनों तक वो चले। उन्होंने साबित कर दिया कि हम बीमार नहीं है। और ये देखिए ना, इलेक्शन के प्रचार अभियान जैसे शुरू हुआ, पहला कमबैक कहिए, जो सीट कॉम्बिनेशन को लेकर जो बातें सामने आई, हम लोगों ने खबर चलाई कि चिराग को ये सीट मिल गया, तो लगा क्या कि नीतीश कुमार वो कमजोर, क्योंकि ऐसी ऐसी सीटों के बारे में चर्चा हुई जो नीतीश कुमार की मजबूत सीटें, जो मजबूत सीटें हैं। नालंदा में घुसाने की चर्चा, चिराग को नालंदा में प्रवेश करवाया जाए। और उसके बाद जब नीतीश कहा जाता है कि नीतीश कुमार उसी दिन पहली बार, मतलब इतने दिनों तक जो स्थिति थी, जो एक बार मोदी के यहाँ उन्होंने फोन कहा कि स्टॉप, अब हम आपके गठबंधन के साथ नहीं है, आप तय कर लीजिए। और उसके बाद ही अमित शाह भागे भागे आए पटना, नीतीश कुमार से मुलाकात की। इन लोगों को एक्चुअली लग क्या रहा था कि भाई स्टेज पर जो नीतीश कुमार का व्यवहार आ रहा था ना, इन लोगों ने मान लिया था कि नीतीश कुमार अब मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और जनता में अब वो आकर्षण नहीं है। इसलिए मोदी पहले से सभा कर रहे थे। देखिए, मोदी सभा करने का कारण यही रहा ना, अमित शाह यहाँ 15 दिन बैठ ही गए। लेकिन जब जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और ये बाकी आया, और उसके बाद बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा, जितने नीतीश के समर्थक जो निराश थे कि अब हमारा नीतीश जा रहा है, उसको एक नई ऊर्जा मिली। और उस नई ऊर्जा ने ऐसा ऊर्जा का संचार कर दिया पूरे बिहार में कि नीतीश छोड़ के दूसरा का नाम वो सुन रहे थे कहीं। बिल्कुल नहीं। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष के रूप में या विपक्ष के रूप में, तेजस्वी का जो वोट बैंक था, वहां उसकी लोकप्रियता उसी तरीके से थी। लेकिन बाकी जितने यादव और मुसलमान छोड़कर जिस कास्ट के लोगों से आपने बात की होगी, नीतीश को लेकर आलोचना नहीं करते दिखे। और तेजस्वी भी नीतीश पर कोई आरोप नहीं लगा। अच्छा, सवाल ये भी है कि अमित शाह तो नीतीश कुमार को उतने समय से नहीं जानते जितने समय से लालू यादव जानते हैं, लेकिन फिर भी लालू यादव पटकनी नहीं दे पाते हैं नीतीश कुमार को। ऐसा क्यों? क्या नीतीश कुमार कुछ ऐसे राजों को अपने अंदर छुपा कर रखे हैं कि ये पेज है, आप इसको पढ़िए, ये पेज हम किसी को नहीं पढ़ने देंगे, अगर आप ये पढ़ जाएंगे तो नीतीश कुमार को समझ जाएंगे, ऐसा भी कुछ है? देखिए, नीतीश कुमार की जो राजनीति है ना, देखिए नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसी जाति आती है जिनका बहुत कम आबादी है। आप इस बात को समझिए। और उसके वजह से जो उनकी सुरक्षा का जो भाव रहा है ना, और कहीं हमेशा भाई एक लालू यादव के साथ क्या है, MY 1/31% का जो, इनके पास तो कुछ नहीं है। लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ राजनीति किया, हाँ, फिर भी नहीं समझ पाए नीतीश कुमार को। जो राजनीति उन्होंने की ना, एंटी यादव, जितने पिछड़ों को उन्होंने गोलबंदी की, सवर्णों को साथ लाया। आपने कहा पिछड़ों को गोलबंद करने के, पिछड़ों के गोलबंद करने में लेकिन चलते हैं तो स्वर्णों के साथ, देखिए विजय चौधरी हो गए, ललन सिंह हो गए, संजय, आसपास तो वही लोग दिखते हैं, तो पिछड़े को कैसे साध लेते हैं? यही राजनीति समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार राजनीति लालू से भी ज्यादा पिछड़ों की करते हैं। उन्होंने पिछड़ों को जो जगह दी है बिहार की राजनीति में, या बिहार की ब्यूरोक्रेसी में, बिहार के लोअर ब्यूरोक्रेसी में, बिहार के एजुकेशन विभाग में, मतलब सारे डिपार्टमेंट में पिछड़ों को जो जगह नौकरी के माध्यम से उन्होंने दिलाई है, लालू यादव 15 साल में भी मतलब सोच भी नहीं सकते थे उस तरीके से उन्होंने किया। राजनीति वो पिछड़ों का करते रहे, लेकिन चेहरा हमेशा सवर्ण के साथ। आप मान लीजिए कि ललन सिंह बागी हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? वो क्या चुनाव जीत जाएंगे? नहीं। विजय चौधरी बागी हो जाएंगे तो विधायक बनेंगे, वार्ड सदस्य। संजय झा बागी हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। लेकिन अगर साथ में चलेंगे सरमन कुमार को लेकर, साथ में चलेंगे विजेंद्र यादव को लेकर, तो खतरा हो जाए। जैसे RCP खतरा होने बनने की कोशिश किया। हटेंगे तो पिछड़ों को की राजनीति नहीं, एक पिछड़ा चेहरा पूरे प्रदेश स्तर पर, एक पिछड़ा चेहरा। अगर RCP
कुर्मी के जगह पर कोई अति पिछड़ा रहता तो नीतीश कुमार को पटकनी दे देता। लेकिन नीतीश कुमार समझते थे कि कुर्मी का औकात क्या है, कुर्मी जात के आधार पर आप राजनीति में टिक नहीं सकते हैं। और ये जो राजनीति करते हैं वो जमात की राजनीति करते हैं, और उस जमात की राजनीति में सवर्णों का कहाँ इस्तेमाल करना है उसको बखूबी जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी तो नुकसान पहुंचाया भी था। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए उपेंद्र कुशवाहा गए वहां, लेकिन जैसे ही नंबर 2 का दिमाग उनका चला ना, पॉलिटिक्स शुरू हो गए और उनको बाहर का रास्ता रहे। भाई नीतीश कुमार एक बात मान के चलिए कि अपने गणना में वो परफेक्ट है और समय का इंतजार करते हैं। मतलब इतना ज्यादा, मतलब नीतीश कुमार से सीखने की चीज यही है, वो किसी भी इशूज को लेकर मतलब जल्दबाजी नहीं करते, उसको पूरा, जैसे रोटी बनाते हैं ना, जब तक पूरा रोटी एक तरफ पलटने से पहले पूरा सीज नहीं गया तब तक वो उसका परफेक्ट समय वो समझते हैं कि हमको अब कब पलटना है, और ठीक उसी समय पलटते हैं और उसके बाद पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है। 10,000 रुपया देना महिलाओं को देना। देखिए एक कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने एक वोटर का बना लिया, महिला वोटर, अति पिछड़ा वोटर और महिलाओं का। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो शहरी महिलाएं हैं पटना में जिस तरीके से वो बखौफ घूमती हैं, 1 बजे रात तक मेरीन ड्राइव पर लड़के लड़कियां घूमती हैं, वो कहीं ना कहीं उसके जेहन में है कि नीतीश की वजह से भले आए दिन कुछ मर्डर हो जाए, कुछ घटनाएं घट जाए, अलग बात है, लेकिन पारस जैसे अस्पताल में घुस के हत्या हो जा रही है, वो सब हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो सब कम हो गया है, लेकिन आम लोगों में आया कि नहीं नीतीश है तो हम सुरक्षित। हम लोग भी चुनाव के समय में कवरेज के दौरान 2 बजे 3 बजे रात को कहीं से चल देते थे। तो ये तो एक रहता था कि कहीं कोई हाथ नहीं देगा। तो ये एक और सवाल ये है कि जो साइलेंट वोटर है, जो महिला वोटर है, 2015 में हमने देखा कि नीतीश कुमार एक कार्यक्रम कर रहे हैं, पीछे से कोई बोलती हैं कि शराबबंदी कर दीजिए, और उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए अब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार आते हैं तो पक्का करके दिखाएंगे, और उस बार नीतीश कुमार का कमबैक होता है और नीतीश कुमार को महिला वोट करती हैं। और इस बार नीतीश कुमार का वो जो 10,000 है जो रोजगार के नाम पर महिलाओं को दिया सिर्फ गया, वही नहीं है। देखिए वो एक होता है कैटेलिक एजेंट, बिल्कुल ठीक है ना, केमिस्ट्री में उत्प्रेरक तत्व, किसी भी आप बना रहे हैं तो उसमें उसका इस्तेमाल कर। बिल्कुल तो नीतीश कुमार 10,000 उनका कैटेलिक एजेंट है, लेकिन उनका माहौल महिलाओं के बीच में उनका भरोसा पहले से जमा हुआ है। जी बिल्कुल। शराब को लेकर जो भी तर्क हम लोग दे दे, अरे होम डिलीवरी हो रहा है, महिलाओं को पता है कि कितना शराबबंदी आज की तारीख में भी किसी पति की औकात नहीं है कि दारू पीकर जो है पत्नी को मार। बिल्कुल। कितना बड़ा भी बाहुबली क्यों ना हो, डाक बंगला चौराहा पर आके दारू पी के बदमाशी नहीं कर सकता है, वो घर में बैठा रहता है। नीतीश का धमक यही है, इस बात को महिला समझती है। घर पे भी बुलाता है तो इस बात का डर रहता है कि पुलिस आ ना जाए। हालांकि घर पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन महिलाओं को पता है कि वो कितनी सुरक्षित है शराबबंदी से। तो ये भी तो है। और चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर, सभी पार्टियों ने अंदाजा लगा लिया था कि इस बार तो 30 के नीचे सिमट जाएंगे, इस बार तो खत्म हो जाएंगे। भाजपा सोची कि 2020 में 43 आया था तो बोले कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बार अमित शाह मौर्या होटल में बैठ के पूरा गेम सेट कर रहे थे कि किस तरीके से नीतीश कुमार को नीचे उतारा जाए, लेकिन इस बार नहीं। देखिए ये इस बार बीजेपी की रणनीति ही यही थी, इस बार हम बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। और चिराग पासवान को नालंदा में प्रवेश भी करवा दिया सब कुछ कि चिराग को नालंदा में प्रवेश करवाएंगे और उसके बाद नीतीश कुमार को खत्म करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने एक दिन दरवाजा बंद किया और पूरा गेम सेट कर दिया। और अब देखिए चुनावी परिणाम आने वाला है, बस थोड़ी देर का इंतजार है। चुनावी परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वाकई में। लेकिन नीतीश कुमार का एक बात चलते चलते हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि नीतीश कुमार के एक तो टाइमिंग, सही समय पर वो सही निर्णय लेते हैं, उसकी समझ है उनको हमको कब क्या निर्णय लेना है। अगर नीतीश कुमार की वापसी हुई तो जिस बीमार नीतीश कुमार को हम लोगों ने देखा है, ठीक 2010 वाला नीतीश कुमार आपको पटना के सड़कों पर घूमते हुए दिख जाए। आज भी पार्टी दफ्तर वो पहुंचे हैं। बिल्कुल, आज भी पार्टी दफ्तर पिछले 3 दिनों से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जा रहे हैं। ललन सिंह के घर चले गए, जेडीयू कार्यालय चले गए, और वो ये बता रहे हैं कि देखिए बीमार नीतीश कुमार कह के आपने हमें भले ही ये कह दिया हो कि राजनीति से दूर चले जा, लेकिन चुनावी सभा में दिख गया 38 मिनट बोलना सर, तब और एक दिन में 12 सभाएं कर रहे थे। और नहीं देखिए जनता, देखिए जनता, अगर क्यों ये बात आया
कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। जैसे मोदी और शाह घोषणा करने में विलंब किए, ये नैरेटिव चलना शुरू हो गया। चिराग को लेकर क्यों गुस्सा है कि भाई नहीं, भाई नीतीश एक भरोसा है, नीतीश के साथ इसने गद्दारी किया है, खंजर भोंका है, तो इसको हम इस बार औकात बता देते हैं। और एक बात और हम चलते चलते दर्शकों को बता दें कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का भी वोट है जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं घोषित करने को लेकर लोगों में एक नाराजगी है। भाई देखिए, जैसा भी है, याद है ना एक महिला क्या बोली, जैसा भी है मेरा नीतीश मेरा मुख्यमंत्री है ना, बिल्कुल, और वो बीमार रहे कुछ भी रहे, नीतीश अगर है तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है। और ये भी देखने को मिला कि भाजपा से नाराजगी थी इस बात को लेकर कि आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बता रहे। अब आगे देखिए कल क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।